हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं? तो चलिए आज हम मैथ का एक टॉपिक उठाते हैं, नंबर सिस्टम। तो शुरू करते हैं हम। मैंने इसे पहले इसलिए लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और ये सब छोटी बातें हैं, ये छोटे क्लास के बच्चे के लिए है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे पहले लिख लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति कहते हैं। ये क्या होता है कि संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम होता है, ठीक है, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं अंक, इसे इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल सभी क्या हैं? अंक है। और टोटल कितने अंक होते हैं? तो 10 अंक होते हैं। क्लियर? अब हम आगे देख रहे हैं क्या है? संख्या, इसे नंबर कहा जाता है। 10, 11, 12, 13 इसी तरह इन्फिनिट तक चला जाएगा ये मान। ये सभी क्या कहलाता है? संख्याएं कहलाती है। आप जानते हैं एक या एक से अधिक अंक से मिलके संख्या बनता है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम क्या नीचे चर है, इसे वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। तो ABCD के जितने भी लेटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। साथ में यहाँ देखिए ये अचर है, तो जितने भी अंक हो गए, संख्याएं हो गई, ये क्या कहलाती है? अचर कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर लाइन है, ठीक है ना। तो देखिए ये इधर लेफ़्ट साइड, इधर राइट साइड, ये 0 है। तो 0 के बाद की संख्याएं जितनी भी होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। प्लस छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे हम आपको दर्शा दिए हैं। तो हमने क्या कहा? 0 के बाद की संख्याएं जितनी भी होती है वो बढ़ते क्रम में होती है और पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। इसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और 0 के पहले की संख्याएं जितनी भी होती है वो ऋणात्मक होती है और घटते क्रम में होती है। इसीलिए मैंने यहाँ नेगेटिव इंटीजर लिखा, ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ देखिए ये 0 है ना, तो 0 एक कंप्लीट इंटीजर है, ना ही ये तो धन पूर्णांक है, ना ही ये ऋण पूर्णांक है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे नोट में लिख दिए हैं, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर? अब देखिए बात यहाँ आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि -3 बड़ा है या 2 बड़ा होगा। तो आप कहिएगा कि जो जब भी हम दाएं ओर जाते हैं तो संख्या बढ़ते क्रम में होती है, यानी बढ़ती चली जाती है। तो जब हम ये -3 है ना, इसके बाद की संख्याएं जितनी होंगी क्या होगी? प्लस में होगी और बढ़ते क्रम होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 के बाद की संख्या प्लस में होती है ना। हमसे पूछेगा कि -3 बड़ा है या +3, तो हम कहेंगे ये +3 बड़ा है, क्योंकि हम आपको एक बात बता देते हैं, कोई भी अंक माइनस में लिखा हो, जैसे ये -5 है या -3 है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें से बड़ा कौन सा है, तो आप क्या कहिएगा कि माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होता है वो संख्या उतना ही छोटा होता है। फिर से याद रखिए, ऐसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए नोट में आप याद कर लीजिएगा कि माइनस में जो संख्याएं जितनी बड़ी होती है वो संख्याएं उतनी ही छोटी होती है। यहाँ पे -3 लिखा है, -1 लिखा है, ठीक है। तो -1 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा। और यहाँ पे देखिए -1 और 0 लिखा है ना, तो आपसे पूछेगा कि -1 बड़ा है या 0, तो आप क्या कहिएगा? पहले ये नंबर लाइन पे जाइएगा, देखिएगा -1 इधर है, 0 इधर है। तो 0 के पहले की संख्या सब तो ऋणात्मक होती है और घटते क्रम में होती है। इसका मतलब ये होगा कि 0 से ये -1 छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। तो यहाँ पे 0 बड़ा होगा। और दोस्त आप एक ही बात याद रखिए कि ये ग्रेटर देन, इसे बड़ा का, ये बड़ा का चिन्ह है, और ये लेस देन, ये छोटा का चिन्ह है। इसी तरह आप याद रखिए, ये इक्वल का होता है, ये नॉट इक्वल टू होता है, ये त्रिभुज होता है, ये चूंकि, ये इसलिए होता है, और ये चूंकि होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि नोटेशन आपको याद रखना होगा, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सम संख्या है, इसे इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं।
तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इसी तरह इन्फिनिट तक चले जाएंगे। 0 में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये मेरा मान 0 आ जाएगा, इसलिए 0 भी एक क्या है? सम संख्या है। ठीक है, आप ये याद रखिए। फिर हम नेक्स्ट इधर देखते हैं विषम संख्याएं। इसे इंग्लिश में ओड नंबर कहा जाता है। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, जब हम 3 में 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। प्राकृत संख्या वैसी, तो इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो आप जानते हैं ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह सभी हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। आपसे पूछेगा 0 1 क्या है? तो 0 1 पूर्ण संख्या है। क्लियर? 1 क्योंकि हम गिनती की संख्या में किसको ऐड कर दिए हैं? 0 को शामिल कर दिए हैं, तो 0 1 पूर्ण संख्या है। ये आपको याद रखना होगा। क्लियर? अब देखिए ये पूर्णांक संख्या है, तो आप जानते हैं ना, इसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। इतना आप याद रखिएगा। थैंक यू, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।